हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉस्टल पार्ट 2 में। यह मूवी स्टार्ट होती है अपने फर्स्ट पार्ट के लास्ट एंड से। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है पैक्सटन को, जहां उससे मिलने आए होते हैं कुछ ऑफिसर। ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। वह ऑफिसर को सब कुछ बता देता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह अपने घर में बहुत चीख कर उठा हुआ होता है और हमें यह भी पता चलता है कि यह सब एक सपना था। वह जब सपना देखकर अचानक से उठता है तो उसकी वाइफ भी जग जाती है और वह पैक्सटन से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पर पैक्सटन बताता है कि मुझे बहुत से सपने आते हैं और उस सपने की वजह से मैं चैन से नहीं सो पाता। उसकी पत्नी इस बात से बहुत गुस्सा होती है और वह सो जाती है। फिर हम अपने दिखाते हैं कि जब वह सुबह उठती है तो अपने गार्डन में जाकर माली से पैक्सटन के बारे में पूछती है, पर वह कहता है कि मैंने पैक्सटन को नहीं देखा। और जब वह लौट कर अपने किचन में आती है तो वहाँ हमें दिखाया जाता है कि पैक्सटन ने कटा हुआ धड़ रखा होता है और उसके गर्दन को एक बिल्ली खा रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कोरियर बॉय को, जो कि पैक्सटन का सर लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है। यह बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि उस होटल को चलाने वाला मालिक होता है और वह कोरियर बॉय उसे आकर पैक्सटन का सर देता है और इसका नाम होता है सेसा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं 4 गर्ल्स को और उनका नाम होता है बेथ, लॉर्ना, विटनी। वो सभी एक ड्राइंग बना रहे होते हैं और अपनी क्लास में जब वो ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम एक्सेल होता है। फिर हमें दिखाते हैं एक्सेल को, जो कि बेथ से उसकी ड्राइंग परचेज करने के लिए बोलती है, पर बेथ अपनी ड्राइंग उसे फ्री में दे देती है। और फिर बेथ और वेटनी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी ट्रिप की ओर निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसके साथ लॉर्ना भी आई होती है और हमें दिखाते हैं कि वो लोग पार्टी करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनकी मनपसंद ड्रिंक नहीं मिलती है। जहाँ पर एक लड़का आता है और वो लड़का कहता है कि मेरे पास बहुत सी ड्रिंक्स हैं और वो दोनों उन लड़कों के साथ चली जाती हैं। वह लड़का अपने रूम में जब उन लोगों को लेकर जाता है तो वहाँ पर ड्रिंक ढूंढने लगता है। वहाँ पर ड्रिंक न मिलने की वजह से वो दोनों गुस्सा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन लड़कों को यह पता चल जाता है कि यह अमेरिकन लड़की हैं और वहाँ के लड़के अमेरिकन लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जिस वजह से वो लोग उन लड़कियों को गाली देते हैं। जब वो लोग अपने वापस आती हैं तो लॉर्ना का आईफोन खो गया होता है और जब हेल्प मांगने के लिए वेटनी बाहर निकलती है तो देखती है उन लड़कों को। तभी अचानक से वहाँ पर एक्सेल भी आ जाती है और लॉर्ना का खोया हुआ आईफोन उसी के पास होता है। वह उसे फोन देती है और बताती है कोई आदमी यहाँ से आईफोन लेकर जा रहा था तो मैंने उसका पीछा कर उससे आईफोन ले लिया। फिर हमें दिखाता है कि वो चारों अब एक साथ दोस्त बन जाते हैं और एक ही रूम में रुकते हैं, जहाँ पर एक्सेल उन्हें एक ट्रिप के बारे में बताती है जिस हॉस्टल का नाम होता है स्लोवाकिया। वो सभी लोग स्लोवाकिया चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर हॉस्टल के अंदर एक रूम लेने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे कीज लेते हैं और अपना पासवर्ड उसे दे देते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक कीज देता है और सभी को एक रूम मिलता है। वो लोग उस रूम की कीज लेकर अपने रूम की ओर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि बेथ ने एक कपल को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं उसी रिसेप्शनिस्ट को, जो कि उनका दिया हुआ पासवर्ड लेकर जाता है और उन्हें स्कैन करने लगता है और स्कैन करने के बाद वह उनके फोटो पे कुछ यूरोस या डॉलर्स लिखकर अलग अलग देशों में सेल कर देता है, जिसकी वजह से सभी बड़े आदमी उन लड़कियों को देखकर उन्हें सेल करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो भी उन लड़कियों को सेल करके खरीद लेगा उन लड़कियों को मारने के लिए उन्हें मौका मिलेगा और वो लोग मारने के लिए स्लोवाकिया आएंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं उन सभी लड़कियों को जो कि एक साथ घूम रही होती हैं रोड पर। वो जब रोड पर घूम रही होती हैं तो उनके सामने अचानक से कुछ बच्चे आ जाते हैं। ये बच्चे वही होते हैं जिन्हें कि हमने फर्स्ट में देखा था। वो बच्चे उनसे कुछ मांगते हैं पर वो लोग नहीं देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एक पार्टी को, जो कि नाइट पार्टी होती है। उस पार्टी में वो सभी लड़कियाँ आई होती हैं और पार्टी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है वह वाइटने को पसंद करता है। वाइटने के पास जाने के बाद वह उसके साथ डांस करने लगता है और उस पार्टी में सेसा भी आया होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं टोड और स्टुअर्ट को। टोड और स्टुअर्ट ने उन लड़कियों की बोली लगाई होती है, इसलिए वो लोग स्लोविया आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टैटू मार्क करवाना होता है, क्योंकि इस टैटू के बिना वो लोग यहाँ के सदस्य नहीं बन सकते और यहाँ के सदस्य बनने का मतलब था उस टैटू को अपने हाथ में रखना। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नशा करती हैं, जिसकी वजह से वो लोग चल भी नहीं पाती और फिर वो लोग अलग अलग लड़के के साथ डांस करने चले जाती हैं। फिर हमें दिखाते हैं स्टुअर्ट को, जो कि दूर से खड़ा होकर उसी लड़कियों को देख रहा होता है और वह बेथ से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। फिर वह बेथ के पास जाता है मिलने के लिए। लॉर्ना अकेले बैठी होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि लॉर्ना के पास भी एक आदमी आता है और उसे डांस करने के लिए पूछता है, जहाँ पर लॉर्ना हाँ कर देती है और उससे खुशी का ठिकाना नहीं होता है।
फिर लॉर्ना और वह आदमी जाकर साथ में डांस करते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें साथ ये भी पता चलता है कि लॉर्ना इसे पहला बार कर रही होती है, इसलिए लॉर्ना को खुश देखकर बेथ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी बेथ के पास भी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है पीटर। वह उससे डांस के लिए पूछता है लेकिन बेथ उसे मना कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं उसी रेस्टोरेंट मैन को जो कि बेथ को एक ड्रिंक इनवाइट करता है, लेकिन बेथ उसे ड्रिंक के लिए मना कर देती है। लेकिन तब भी वह ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है, इसलिए उससे वो ड्रिंक ले लेती है। और जब वह ड्रिंक को पीछे फेंकती है तो वह ड्रिंक स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाती है। फिर वह स्टुअर्ट के लिए एक ड्रिंक लेने जाती है तो उससे मिलने लॉर्ना आती है और लॉर्ना उससे पूछती है क्या मैं उस आदमी के साथ नाव पर जा सकती हूँ, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आया है। यहाँ पर बेथ ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन लॉर्ना उसकी बात नहीं मानती और फिर वह चली जाती है और उसी बोट में बैठकर उस लड़के के साथ जाने लगती है। यह देखकर बेथ को अच्छा नहीं लगता और फिर वह बेथ उसका पीछा करती है, लेकिन वह लॉर्ना को नहीं रोक पाती। लॉर्ना लड़के के साथ अकेले एक बोट पर चली जाती है और फिर हमें दिखाते हैं कि लॉर्ना जब वहां पहुंचती है तो वह लड़का अजीब हरकतें करने लगता है, उसका बिहेवियर बिल्कुल एकदम बदल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं बेथ और एक्सेल को, जहां पर व्हाइटने की ज़्यादा नशा करने की वजह से वह चल नहीं पाती है। इस वजह से बेथ उसके साथ चली जाती है और दोनों जाकर होटल में सो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे सुबह, जहाँ पर स्टुअर्ट और डॉट दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हमें इधर दिखाते हैं बेथ को और उसके दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग एक गर्म पानी में नहा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं उस आदमी को जो कि लॉर्ना के साथ डांस कर रहा था। उसने लॉर्ना को किडनैप कर लिया था और उसे एक रस्सी में बांधकर उल्टा लटका देता है और फिर वह उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर वहां से वो चला जाता है और रात हो जाती है। बहुत ज़्यादा रात होने के बाद वहां पर एक डीलर आता है और वह डीलर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है जो कि लॉर्ना को मारने के लिए आई होती है। फिर हमें दिखाता है कि उस किल लेडी ने लॉर्ना को एक तलवार से मार दिया है, जिसकी वजह से लॉर्ना का बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसको मारकर वह किल लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह लॉर्ना के खून से नहा रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह पागल टाइप की थोड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग पागल ही होने होते हैं। लॉर्ना के गर्दन से बहुत तेज खून निकल रहा होता है और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बेथ को जो कि स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और वह नहाते नहाते उसी स्विमिंग पूल में सो जाती है। लेकिन जब वह उठती है तो उसे स्विमिंग पूल में कोई नहीं दिखाई पड़ता है। वह अपने चारों तरफ उठ कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं मिलता है। फिर वह स्विमिंग पूल से निकलकर होटल के अंदर जाती है और होटल के अंदर जाती है तो होटल के अंदर भी कोई नहीं होता है। फिर वह अपने लॉकर के पास जाती है और जब लॉकर चेक करती है तो उसमें उसका सामान नहीं होता, जिससे कि वह समझ जाती है कि किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। फिर वह जब बाहर लौट के आती है तो देखती है दो आदमी उसकी तरफ तेजी से आ रहे होते हैं, जिन्हें वह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर एक दीवार पर चढ़कर वो होटल के बाहर कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और बेथ का पीछा करने लगते हैं, लेकिन किसी तरीके से बेथ बच बचाकर वहाँ से भागती है और एक ट्रक आता है उसे दिखता है। फिर वह ट्रक वाले से हेल्प मांगती है। ट्रक में वही लड़का होता है पीटर। पीटर उससे मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पीटर की भी हालत ख़राब होती है, उसे भी किसी ने पकड़कर बहुत मारा होता है। इस वजह से वह गाड़ी नहीं रोकता। फिर बेथ जंगल की ओर भाग जाती है और जंगल में कुछ दूर भागने के बाद वह गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में एक तार फंस जाता है। वह तार किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों ने बांधा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज बच्चे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सफ़र को। सफ़र वहाँ पर आता है और उन बच्चों को अपनी गन से डरा देता है, जिससे कि बच्चे पीछे हट जाते हैं और वो बेथ को छोड़ देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि बेथ को एलेक्स उठाकर वहाँ से चली जाती है और वह सफ़र उन बच्चों में से एक बच्चे को मार देता है, जिससे कि बच्चे खौफ जाते हैं। फिर वह बेथ को अपने होटल में ले आती है जहाँ पर उसके फादर सफ़र भी होते हैं, लेकिन एलेक्स झूठ बोलती है, वह उसका फादर नहीं होता है और एलेक्स भी सफ़र के लिए काम करती है, वह उसकी एक क्लाइंट होती है। फिर हमें दिखाते हैं बेथ की दोस्त को व्हाइटने कुर्सी पर रस्सियों से बंधी होती है और उसका मुंह भी बंधा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह उसके मुंह खोलने लगता है। फिर वह उसके मेकअप करने की बात करता है, लेकिन बेथ उससे अपने दांतों से उसकी नाक काट लेती है और फिर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वह जब बाहर जाती है तो बाहर बहुत ही लोग बैठे होते हैं और सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे कि वो फिर से पकड़ ली जाती है और उसे पकड़ कर वापस बांध दिया जाता है। इधर हमें दिखाते हैं बेथ को जो कि एलेक्स के साथ बैठकर तैयार हो रही होती है। जब बेथ तैयार हो जाती है तो एलेक्स से कहती है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं भी आती हूँ। और जब एलेक्स वहाँ से चली जाती है तो फिर बेथ उठकर रूम में घूमने लगती है जहाँ पर उसे सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। सीक्रेट दरवाजे के पीछे बहुत सारे कटे सर धरे होते हैं। फिर वहाँ पर दो आदमी आते हैं और बेथ को भी किडनैप कर लेते हैं। बेथ को जब किडनैप कर लिया जाता है तो फिर हमें दिखाते हैं
स्टुअर्ट और टूट को इनके पास एक कॉल आती है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा क्लाइंट तैयार है, तुम अब आ सकते हो। जहाँ पर जब ये लोग उस क्लर्क के पास जाते हैं तो इन्हें कुछ अजीब कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। ये उन कपड़ों को पहन लेते हैं और फिर इन्हें एक रूम में भेज दिया जाता है। उस रूम में हमें दिखाते हैं कि बेथ और व्हाइटले को दोनों को एक अलग अलग बांध कर रखा हुआ है। व्हाइटले को मारने के लिए टूट को दिया जाता है और स्टुअर्ट को मारने के लिए बेथ को दिया जाता है। जब स्टुअर्ट बेथ के पास आता है तो वह काफ़ी घबराया हुआ होता है, लेकिन टॉड ऐसा नहीं होता है। टॉड अपने काम में माहिर होता है, ऐसा हमें लगता है। जब वह व्हाइटले को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह एक मशीन उठाकर व्हाइटले के ऊपर मार करता है, जिसकी वजह से व्हाइटले का सर फट जाता है। और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर फिर अचानक से टॉड घबरा जाता है और उसे बिना मारे ही वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम इसे पूरा नहीं मारोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन टॉड कहता है मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जब वह लिफ्ट में बैठ कर भाग रहा होता है तो हमें दिखाते हैं कि उन्हीं लोगों ने 2 कुत्ते छोड़ देते हैं, जो कि कुत्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और टॉड पर अटैक कर देते हैं। और टॉड के पास उन कुत्तों से बचने का कोई भी उपाय नहीं होता है, जिसकी वजह से टॉड की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। वो कुत्ते टॉड को नोच नोच कर मार देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं डॉक्टर को, जो कि व्हाइट का ट्रीटमेंट कर देता है और उसे पट्टी बांध देता है। डॉक्टर से बताता है यह ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। फिर वो सभी मिलकर उसका दूसरा क्लाइंट ढूंढने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर वह स्टुअर्ट के पास आता है। स्टुअर्ट से कहता है क्या तुम्हें एक और लड़की चाहिए जिसे कि तुम मारना चाहोगे। वह स्टुअर्ट उसे हाँ कर देता है और उस लड़की को खरीद लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह उसके मार कर उसके गले से एक लॉकेट निकाल कर बेथ को देता है और कहता है कि तुम्हारी दोस्त तो मारी जा चुकी है, बहुत ही जल्द तुम भी मारी जाओगी। फिर जब स्टुअर्ट उसके हाथ पर खोलता है तो बेथ किसी तरीके से स्टुअर्ट को मारकर उसे बंदी बना लेती है और उसे बांध देती है। फिर वह जाकर सीसीटीवी कैमरा फोड़ देती है, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ पता न चले। और जब वो लोग दौड़ते दौड़ते अंदर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि बेथ ने स्टुअर्ट के ऊपर गन पॉइंट की हुई है और वो लोग बेथ को मारने की धमकी देते हैं। लेकिन बेथ कहती है इससे पहले मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी, जिससे कि वो लोग उसे नहीं शूट करते। और जब बहुत देर तक ऐसा चलता रहता है तो बेथ कहती है कि मेरी आज़ादी के लिए तुम क्या लोगे। जहाँ पर वो बेथ उन लोग को बहुत सारे पैसे देने के लिए बात करती है। जहाँ पर साफर कहता है अगर तुम्हें हमारे क्लाइंट बनना है तो तुम्हें किसी को मारना होगा। यह सुनकर बेथ स्टुअर्ट को मार देती है और स्टुअर्ट के कुछ बॉडी पार्ट्स को काट कर उसे मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर अब साफर को भरोसा हो गया था कि ये मेरी क्लाइंट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और साफर को बहुत ढेर सारे पैसे दे देती है और अपने भी वही टैटू मार्क करवा लेती है, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। पर टैटू मार्क करवाने के बाद सीधा उस पार्टी में जाती है जहाँ पर एलेक्स होती है, क्योंकि एलेक्स ही इन लोगों को यहाँ लेकर आती है। इस वजह से अब बेथ एलेक्स को मारना चाहती है। वह एलेक्स के पास जाती है और उसका बैग चोरी कर वहाँ से बच्चों से भगवा लेती है, जिसके पीछे एलेक्स दौड़ते दौड़ते आती है। वह अपना बैग लेने के लिए जब आती है तो बच्चों से भी तार बांधकर गिरा देते हैं और बेथ उसका सर धड़ से अलग कर देती है। फिर बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।